दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने उत्तराखंड के लोगों में जबरदस्त जोश भर दिया है। ये कहानी है उनके साहस की, उनके देश प्रेम की और उनकी उस सोच की जिसके चलते वे बिना किसी सरकारी आदेश के खुद ही भारत के सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हो गए हैं। नेपाल के कुछ हालिया कदमों ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश की है और इस पर उत्तराखंड के लोग बिल्कुल खामोश नहीं बैठे। उन्होंने खुद ही इन नक्शों और नेपाल के विवादित नोट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों नेपाल ने भारत के हिस्सों पर दावा करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश का एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल की सीमा के अंदर दिखाया गया था। उस समय यह मुद्दा काफी गरमाया था और भारत ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन अब नेपाल ने इस विवादित नक्शे को सिर्फ अपने दस्तावेजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अपने नए 1 रुपये के नोट पर भी छापने का फैसला किया है। सोचिए, एक समय था जब नेपाल अपने नोट्स को भारत में प्रिंट करवाता था। भारत में बने नोट नेपाल की अर्थव्यवस्था में घूमते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि नेपाल ने अपने नोट छापने का ठेका चाइनीज कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को दे दिया है। इस कदम से एक बात तो साफ है कि नेपाल अब अपनी नीतियों में चीन का प्रभाव बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के लोग इस हरकत से बेहद नाराज हैं। धारचूला पिथौरागढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वे नेपाल के इस नए 1 रुपये के नोट को स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके सभी व्यापारी और दुकानदार इस नए नोट को लेने से इनकार करेंगे। उनका मानना है कि ये तीनों इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं और नेपाल की सरकार का ये कदम दोनों देशों के बीच के रिश्तों में खटास डालने का काम करेगा। इस तरह का विरोध उत्तराखंड की जनता के राष्ट्र प्रेम और उनके भारत के प्रति समर्पण को दिखाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस कदम से नेपाल की सरकार पर कोई असर पड़ेगा? शायद नेपाल की सरकार पर कोई बड़ा असर न हो, लेकिन इससे भारत सरकार के लिए यह संदेश जरूर है कि जनता इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। कई लोगों का मानना है कि भारत सरकार को इस मामले में और सख्त कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार अगर नेपाल के इन विवादित नोट्स को स्वीकार न करने का कोई नियम बना दे, तो इससे निश्चित ही नेपाल पर दबाव बनेगा। अब जरा इस मुद्दे के एक और पहलू पर गौर करते हैं। भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है। जब भी नेपाल को मदद की जरूरत पड़ी है, भारत ने उसकी सहायता की है। चाइना का कर्ज नेपाल पर इस कदर हावी हो गया है कि आज नेपाल को मजबूरन उसके इशारों पर काम करना पड़ रहा है। ये केवल भारत और नेपाल के रिश्तों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है। भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। यहाँ के लोग नेपाल के लोगों के साथ व्यापार करते हैं, रिश्तेदारियां हैं और दोनों देशों के लोग एक दूसरे की करेंसी को भी अपनाते हैं। लेकिन नेपाल की ये नई नीति दोनों देशों के बीच की इस दोस्ती को कमजोर कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय पर जागरूक हो सकें। और हां, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद और जय हिंद।